पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। और इस अनाउंसमेंट से हमने दुनिया को कुछ पैगाम भिजवाए हैं। हमने दुनिया को एक पैगाम भिजवाया है कि हमारे पूरे मुल्क में कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जो कैटेगरी ए के लायक हो। इस अनाउंसमेंट से हमने दुनिया को एक पैगाम भिजवाया है कि हमारा रेड बॉल का जो कैप्टन है, वो फॉर्मेट जो दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, वो फॉर्मेट जिसके बारे में कहते हैं कि अगर आपको पता चलाना हो कि कोई कितना एक प्लेयर है, उसकी कितनी टेक्निक है, उसका कितना टेम्परमेंट है, उसका कितना डिसिप्लिन है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे वो बॉलर है, अगर आपने दुनियाई क्रिकेट में अपना नाम बनाना है, तो आपने रेड बॉल में परफॉर्म करना है। ये पूरी दुनिया कहती है। उस फॉर्मेट का जो हमारा कैप्टन है, हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि वो डी कैटेगरी के लायक है। उस फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में, जो प्लेयर्स हमें मैचेस जितवा रहे हैं, जो प्लेयर्स हमें सीरीज जितवा रहे हैं, साजिद खान, नोमान अली, सऊद शकील, हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स सी कैटेगरी के लायक हैं। जबकि ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम दामाद जी यानी शादाब खान, जिन भाई ने पूरा साल बेरली यानी क्रिकेट खेली है, जो थोड़े बहुत उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं, उनकी नील बटन नील परफॉर्मेंस है। हमारी T20 के एक तो वो वैसे ही वाइस कप कैप्टन है, ठीक है, उनको हम कैटेगरी बी का प्लेयर मान रहे हैं। ये हम दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि फर्स्ट क्लास जो हमारी है उसको हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। जो हमारा रेड बॉल फॉर्मेट है उसको हिस्टोरिकली कभी पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट नहीं दी, और वो शो हो रहा है कि उसी की वजह से आज हमारी क्रिकेट का ये हाल है। हमारे प्लेयर्स थोड़ा सी इंजरी से वापस आते हैं, हमारे प्लेयर्स का थोड़ा सा फॉर्म स्लम करता है, बजाय इसके कि डोमेस्टिक में जाके अपनी गेम को इम्प्रूव करें, अपनी मैच फिटनेस पे काम करें, हमारे प्लेयर्स पूरी दुनिया में जाके फ्रेंचाइजेज और लीग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। ये जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है ना रेड बॉल फॉर्मेट के लिए हमारे मुल्क में, ये जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए, फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर के लिए, उसकी वजह से हम रो रहे होते हैं जी हमारे पास कोई पेसर्स नहीं है, हमारे पास कोई बैट्समैन नहीं है, हमारे पास कोई बॉलर्स नहीं है। एबी डिविलियर्स के अबू यानी हारिस डिविलियर्स, मिस्टर 720 भाई, मिस्टर 720 भाई सी कैटेगरी में आ चुके हैं, ठीक है। राणा फ़हीम अशरफ साहब, मोहम्मद नवाज साहब, बगैर किसी परफॉर्मेंस के, अभी तो चले नवाज ने फिर भी कैरेबियन में एक आध मैच में परफॉर्मेंस दे दी है, लेकिन कोई खास परफॉर्मेंस दिए बगैर ये लोग कैटेगरी सी के प्लेयर्स हैं। सिमिलरली, बगैर किसी परफॉर्मेंस दिए बगैर, कभी खुशी कभी दिल भाई, खुशदिल भाई कैटेगरी डी के प्लेयर्स हैं। जबकि इरफान खान न्याजी जैसा लड़का, जो कि इस वक्त पाकिस्तान शाहीन्स का कैप्टन है, पाकिस्तान शाहीन्स है हमारी ए साइड, एक ऐसा लड़का जिसका वो टेलर मेड है फिनिशर रोल के लिए, जो आप रो रहे होते हैं ना हर फॉर्मेट में कि हमारे पास फिनिशर नहीं है, हमारे पास फिनिशर नहीं है वाइट बॉल के लिए, उसको आपने किसी कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। हसीबुल्लाह, एक ऐसा टैलेंट जिसको पता नहीं क्यों कॉन्स्टेंटली सप्रेस किया जा रहा है, जिसके आप लिस्ट ए के स्टैट्स उठा के देखें, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, उसको हमने किसी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। मीर हमजा, इतना अच्छा बॉलर, आपकी डोमेस्टिक में सालों से परफॉर्म कर रहा है, सालों से विकेट्स ले रहा है, ठीक है, दोनों तरफ बॉल स्विंग करता है, अच्छे डिसिप्लिन से बॉलिंग करता है। जो आपने इसको थोड़ी सी क्रिकेट खिलाई है इंटरनेशनल रेड बॉल फॉर्मेट में, खूबसूरत परफॉर्मेंसेस देता रहा है। पीएसएल में भी इस दफ़ा कराची किंग्स के लिए खेलते हुए मीर हमजा की खूबसूरत परफॉर्मेंसेस थी। उस मीर हमजा को हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। हमने कॉन्ट्रैक्ट किन भाई को दिया? मोहम्मद नवाज भाई को, खुशदिल भाई को, फ़हीम अशरफ भाई को और मिस्टर 720 हारिस डिविलियर्स को, और फिर वही बात होगी, शादाब खान भाई को हमने बी कैटेगरी में दिया। कामरान गुलाम, सालों से डोमेस्टिक में एक लड़का है जो मेहनत कर रहा है, ठीक है। कामरान गुलाम एक ऐसा लड़का है, अपने टेस्ट डेब्यू पे अगले ने आके सेंचुरी मारी है। ऐसा लड़का है जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वाइड बॉल में एक शानदार एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेली थी 60 प्लस की। उसके बाद से कामरान गुलाम टीम का हिस्सा नहीं है। जब से माइक हसन आए, कामरान गुलाम कोई भी एक भी स्क्वाड में उनका नाम नहीं था। उन कामरान गुलाम को बगैर किसी जस्टिफिकेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं ऑफर किया गया। ठीक हो गया। आकिफ जावेद, हमारा लेफ्ट आर्म पेसर, आकिफ जावेद को जी हमने डायरेक्ट न्यूजीलैंड लेके गए कि भाई अब यहाँ पे हम तुम्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आओ परफॉर्म करो। वहां पे आकिफ जावेद ने परफॉर्म किया, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ, अच्छी स्विंग, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हुए। उसके बाद से आकिफ जावेद भी गायब है, और वो गायब है इस तरह के उसको भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया। वैसे तो महेंद्र सिंह उस्मान खान भाई को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया गया, लेकिन उसके तो मैं बिल्कुल हक में हूं कि मुझे तो वही बात होगी जो मैं पीएसएल में कर रहा था। मैं आकिफ जावेद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। एक तो वो जो ये पूरी टीम को दबा कर रहे हैं वो एक सेपरेट टॉपिक है, वो एक सेपरेट वीडियो, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे।
आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आकिब जावेद को इस वजह से माफ नहीं करूंगा क्योंकि आकिब जावेद के टेन्योर में महेंद्र सिंह उस्मान खान और जानदाद खान टेपिए जैसे प्लेयर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक हो गया, कुछ अच्छे डिसीजंस लिए हैं जी पीसीबी ने। अहमद दानियाल को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, सलमान मिर्जा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा गया है, लेकिन फिर वही बात होगी कि अगर 10 खड्डों में गाड़ी मारने के बाद आपने अगर 11वां खड्डा अवॉइड कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छी जॉब की है। सबसे बड़ी बात यार, आपके पूरे मुल्क में कोई एक कैटेगरी का प्लेयर नहीं। पिछले साल तक 2 प्लेयर्स थे, उससे पिछले साल तक 3 प्लेयर्स थे, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब, बाबर आजम और प्रीमियम तरीन भाई शाहीन अफरीदी। फिर पिछले साल शाहीन अफरीदी को बी कैटेगरी में कर दिया गया और मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और बाबर आजम को ए कैटेगरी में रखा था। अभी आप लोगों को नफरत हुई है, आप लोगों को लगता है कि पब्लिक एनिमी नंबर 1 है ये दोनों रिजबार। ठीक है, आपने अगर इन्हें कैटेगरी ए से हटाना था तो मेरे जान के टोटों किसी एक को तो एक कैटेगरी में रख लेते ना। आप अपने T20 कैप्टन सलमान कोच स्टीव ऑस्टिन को रख लेते, आप ये पानी पूरी एक्सप्रेस हारिस रऊफ को रख लेते, आप हमारे फौजी फखर जमान को रख, अबे किसी एक को तो एक कैटेगरी में रख लेते यार, कि दुनिया में कोई तो इज्जत हो ना कि हमारे पास हाँ जी एक कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। ये जब अनाउंसमेंट हुई होगी, ESPN क्रिक इन्फो पोस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सारे ये स्पोर्ट्स कॉलम्स पोस्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया आप पे हंस रही होगी। एक तो वैसी हंसती है जो आप अपनी क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, वो भी हंस रही होगी कि एक प्लेयर नहीं है इनके मुल्क में यार जो कैटेगरी ए डिजर्व करता है। क्या सोच के आप लोग ये अनाउंसमेंट करते हैं यार? अगर आप लोगों ने लोगों की सैलरीज कम करनी है ना तो उनको वैसे अनाउंसमेंट कर देंगे जी पहले इतने मिलते थे कैटेगरी ए में, अब इतने मिलेंगे। ये क्या तरीके कि एक प्लेयर भी नहीं है कैटेगरी ए में? और ये जो इतने प्लेयर्स यार, इतने हकदार, हसीबुल्ला, मीर हमजा, इरफान खान नियाजी, कामरान गुलाम, आकिफ जावेद, इनको आपने किसी एक कैटेगरी में भी नहीं रखा यार, कैटेगरी डी में भी ये लोग नहीं है। कौन देगा इसका जवाब यार? मुझे तो यार कहीं से भी पाकिस्तान क्रिकेट ना इंप्रूव होती नजर नहीं आ रही। आप लोग तो कह रहे हैं ना, आप लोग तो सब वैसे ही बाबर आजम के दुश्मन है कि जी बाबर आजम ने तबाह बर्बाद कर दी है। आप लोग प्रोपागेंडा पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन प्रोपागेंडा वाली बात पे मैं आऊँगा, वो मैं खास वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोची भी है कि ये जो प्रोपागेंडा चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि जिस तरीके से हम डिसीजंस ले रहे हैं ना, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट इंप्रूव होती नजर नहीं आ रही। जब आप 15 हकदारों में से सिर्फ 2 से 3 लोगों को रिवॉर्ड करोगे ना, और बाकी आप 19 लोगों को रखोगे जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और बगैर किसी परफॉर्मेंस की बेसिस पे वो लोग हर टूर्नामेंट भी खेलने जा रहे हैं, फिर वही बात होगी, आई सी नो सेंस इन दीज डिसीजंस। ट्राई नेशन सीरीज शुरू होने वाली है, फिर एशिया कप भी शुरू होने वाली है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एशिया कप में अगर इन बॉयज़ ने पेश की, उसके बाद आप लोगों ने अगर कहा ना कि जी इन्हें बैक करें, तो फिर आप लोग देखें रिस्पांस अवाम का भी देखिएगा और मेरा भी देखिएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं बैक कर रहा हूँ ना, इनएक्सपीरियंस्ड है। आर्ग्यूमेंट तो आपकी यही है ना जी, बाबर रिजवान को हमने इतने वर्ल्ड कप खिला लिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है तो हम नए लड़कों को बैक करते हैं। मैं देखता हूँ नए लड़के क्या करते हैं, तब तक नए लड़कों ने अगर उधर भी पेश की ना तो फिर मैं अपनी वीडियोस में मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। फिर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं बोलूँगा सच। बट यही है आज की वीडियो। कॉन्ट्रैक्ट्स देख के यार मुझे ज़रा कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि सही डिसीजन है पीसीबी का कि एक बंदा भी नहीं है 8 कैटेगरी में, और अगर किसी को रखना चाहिए था 1 कैटेगरी में तो वो कौन होना चाहिए था? और आपको क्या लगता है कि किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और किसके साथ कोई ज़रूरत से ज़्यादा एहसान दिया गया है जो उनको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स रिवॉर्ड हुए हैं? मुझे ये सब कमेंट्स में बताएं। जाते जाते आखिरी बात, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जो मैं सोच रहा हूँ, वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो बहुत से लोगों को बहुत आग लगने वाली है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, एंड आई होप यू आर टू दैट एज वेल। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।